हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान में चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं फाइनल एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सभी है यहाँ पर बात कर ले। यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। 27 टोटल 27 क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर से हमारा पर्यावरण से और लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 13 चैप्टर टोटल है। ठीक है, न्यू अगर NCERT यहाँ पर देखें तो ठीक है, लास्ट ये जीव विज्ञान में आता है। ठीक है, जीव विज्ञान में यहाँ पर है ये। ठीक, जीव विज्ञान में है, बायोलॉजी में है ये। ठीक, आज इस वीडियो में यहाँ पर हम इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस का तो कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम यहाँ पर साइंस का कंप्लीट करेंगे। ठीक, लास्ट चैप्टर बचा हुआ मेरा हमारा पर्यावरण। अगर पूरा चैप्टर 13 वीडियो हो गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, साइंस का अगर पूरा देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में जो बातें यहाँ पर हम करेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे साइंस में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 30 में 30 रखा हुआ है। ठीक है, अगर पूरा वीडियो आप मेरा देख लेते हैं, 13 वीडियो है, देखना होगा और क्वेश्चन को याद करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यहाँ पर 5 जून को। कब? 5 जून को प्रत्येक साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है? क्या यह जैविक कारक है? नहीं। क्या यह मृदीय कारक है? नहीं, यह कारक नहीं है, यह एक भौतिक कारक है। ठीक है बच्चों, तापमान, वर्षा, पवन आदि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में तालाब। तालाब कृत्रिम नहीं है। ठीक है, इसे मानव नहीं बनाते। ठीक है, झील को भी मानव नहीं बनाते हैं, वन को भी मानव नहीं बनाते हैं। हाँ, खेत जो बनाया है यह मनुष्य ने बनाया है और यह कृत्रिम पारितंत्र है ये। ठीक है, एक होता है कृत्रिम पारितंत्र, एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र होता है। ठीक है, तो तालाब, झील और वन ये प्राकृतिक पारितंत्र हो गया और खेत कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव निर्मित पारितंत्र? इसमें देखना है। तो नदी तो यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा, वन भी प्राकृतिक हो जाएगा, महासागर भी प्राकृतिक हो जाएगा, फसली क्षेत्र ठीक है ये हो जाएगा मानव निर्मित पारितंत्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? इसमें देखना है। तो देखो नदी एक प्राकृतिक पारितंत्र है, लेकिन यहाँ बात करें ऑप्शन बी में जैसे खेत है, खेत तो मानव निर्मित पारितंत्र हो गया, ये कृत्रिम पारितंत्र हो गया। बगीचा भी एक कृत्रिम पारितंत्र हो गया ये। ठीक है, आगे, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं ये होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, और वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में नहीं तोड़े जा सकते हैं वो होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, एक होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या यह धूल है? ठीक है, क्या यह परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है? क्या यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन? हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC गैस हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला यही गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, आगे, एक दूसरे पर निर्भर यहार श्रृंखलाओं का कोई निकाय किसका निरूपण करता है? तो ये यहार जाल बनाता है। क्या बनाता है? यहार जाल हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक,
आगे जैव आवर्धन करने वाला रसायन है इसमें है यानी कौन है, तो DDT होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। जैव आवर्धन करने वाला रसायन है ये, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, DDT। नेक्स्ट, ओजोन परत का अवक्षय करता है, ओजोन परत का अवक्षय करता है कौन, CFC गैस करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ उपभोक्ता है। अब देखो बाघ किस में आएंगे, तो बाघ तृतीय पोषी स्तर का है ये, तृतीयम कैसे जरा समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे प्रथम पोषी स्तर में, यहाँ प्रथम पोषी स्तर में स्वपोषी अथवा उत्पादक आएंगे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो अथवा उत्पादक। ठीक है, और द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे। ठीक, प्राथमिक ये शाकाहारी होते हैं, तो बाघ तो यहाँ मांसाहारी है। तृतीय पोषी स्तर में हम देखें तो छोटे मांसाहारी तथा द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो बात छोटे मांसाहारी है नहीं बाघ, ये तो बड़े मांसाहारी हैं। तो जो अगर यहाँ पर देखें आगे, जैसे तृतीय पोषी स्तर का हो सकता है, लेकिन ऑप्शन इसमें है तो नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया है। अब बाघ जो है यहाँ पर छोटे मांसाहारी तो है नहीं, ठीक है, और द्वितीय तो ये होगा नहीं। ठीक है, यह तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, और तृतीय उपभोक्ता अगर हम यहाँ पर देखें, तृतीय उपभोक्ता में तो ये आ जाएंगे चौथे पोषी स्तर में आ जाएंगे, यानी बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। चौथे पोषी स्तर में है, लेकिन यहाँ पर तृतीय पोषी स्तर दिया गया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बाघ उपभोक्ता है, प्रथम पोषी स्तर नहीं होगा। द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। अब बच गया तृतीय पोषी स्तर का। अब तृतीय पोषी स्तर में क्या होते हैं, छोटे मांसाहारी तथा यहाँ बात करें द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे घास को कौन खाया, हिरन। ठीक है, तो हिरन या घास तो उत्पादक हो गया, तो बात करें प्रथम यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ, हिरन हुआ। अब हिरन को खा गया यहाँ पर बाघ, तो बाघ जो होते हैं वो चौथे पोषी स्तर में भी आते हैं और तृतीय में भी आते हैं। ठीक है, तो बाघ जैसे यहाँ पर हिरन को खा गया, ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता हुआ। ठीक है, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर हिरन हो गया और द्वितीय उपभोक्ता हो गया यहाँ पर बाघ। तो तृतीय पोषी स्तर में आएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, अगर चौथे रहते तो चौथे भी, लेकिन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, लेकिन तृतीय में ये सही है, तृतीय पोषी स्तर का है, बाघ उपभोक्ता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, तो कागज तो जैव निम्नीकरणीय है, चमड़ा और सूती कपड़ा, लेकिन अपमार्जक जो है से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में तो शाकाहारी आते हैं। अभी तो वहाँ पर हम ऊपर देखे थे कि द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो हिरन क्या होते हैं, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे घास तो उत्पादक हो गया यहाँ पर, लेकिन घास को कौन खाया, हिरन खा गया। ठीक है, तो हिरन ही हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन उत्पादक है। यहाँ पर देखें तो उत्पादक घास है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे यहाँ पर उत्पादक होते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हम लिखे थे कि प्रथम पोषी स्तर में स्वयंपोषी अथवा उत्पादक। ठीक, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि उत्पादक है, तो घास एक उत्पादक है। अपघटक का उदाहरण है। ठीक है, देखो अपघटक, ठीक है, जैसे जीवाणु, कवक, केचुआ, कीट, ये सभी अपघटक है यहाँ पर। ठीक है, और जो जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है उसे खा जाते हैं। ठीक है, ये लेकिन प्लास्टिक जैसे हो गया अजैव
जैव अनिम्नीकरणीय, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इसे इन लोग नहीं खा पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ बात हो रहा है अपघटक का उदाहरण है, तो कवक, कवक की जगह पर अगर जीवाणु, केचुआ, कीट रहेगा तब भी यहाँ पर सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी अपघटक हैं, ठीक है, पर्यावरण को साफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ये उत्पादक या स्वपोषी होगा, ठीक है। वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्पादक या स्वपोषी, ठीक। निम्न में से कौन सर्वाहारी है? तो सर्वाहारी, ठीक है, यहाँ पर कुत्ता, कुत्ता हो गया सर्वाहारी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे तो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 1%, याद रखना, ठीक है। कितना? 1%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा? थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का? नहीं, ये तो हानिकारक है। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का? नहीं। मिट्टी के डिस्पोजल कप का? ये भी नहीं होगा। कागज के डिस्पोजल कप का? ये सही होगा, ठीक है। पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा ये कागज, ठीक है, के डिस्पोजल कप का। नेक्स्ट, किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, देख लेते हैं। तो घास, पुष्प, चमड़ा, ये तो जैव निम्नीकरणीय हो गया, जैव निम्नीकरणीय हो गया, ठीक है। और आगे है ऑप्शन बी, देखो घास, घास तो जैव निम्नीकरणीय है और लकड़ी भी है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो किस समूह में? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इस समूह में हम अगर देखें तो प्लास्टिक क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। बाकी अगर देखें ऑप्शन ए में तो सब ए घास, पुष्प, चमड़ा दिया है तो जैव निम्नीकरणीय है। सी में फलों के छिलकों, केक, नींबू का रस, ये जैव निम्नीकरणीय है। केक, लकड़ी, घास, ये जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? प्लास्टिक। तो किस समूह में? तो ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? देखो, घास को खाएगा बकरी, बकरी खाएगा मानव, ये आहार श्रृंखला बना रहे हैं। ना कि यहाँ घास को गेहूं खा गया, ऐसे नहीं होता है कि बकरी को गाय, ऐसा नहीं होता है। घास को मछली, मछली को बकरी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बना रहे हैं, ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, घास, बकरी, मानव, ठीक। नेक्स्ट, यदि नीचे दी गई आहार श्रृंखला से हिरन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? देखो, घास को कौन खाएगा? हिरन, हिरन को बाघ। अगर हिरन ही यहाँ से गायब हो जाए तो क्या होगा? तो क्या बाघ घास खाएगा? यहाँ पहला ऑप्शन है कि बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो जनसंख्या ही घटने लगेगा बाघ का। दूसरा ऑप्शन है कि घास की मात्रा में कमी हो जाएगी। घास की मात्रा में कमी कैसे होगा? नहीं, बाघ मर जाएंगे, हाँ ये सही है, ठीक है। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी बाघ मर जाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार देखते हैं। कपड़े के थैले का उपयोग, हाँ सही है। बेमतलब पंखे ना चलाना, हाँ सही। स्कूटर व विद्यालय ना जाकर, स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, हाँ ये बात सही है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं ये, ठीक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पारितंत्रों पर विचार करें। तालाब, वन, जल जीवशाला और फसल के खेत यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? तो तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है और एक यहाँ पर जंगल, ये प्राकृतिक पारितंत्र। लेकिन फसल के खेत, खेत तो कृत्रिम पारितंत्र है। और जल जीवशाला, ये भी कृत्रिम
पारितंत्र यानी कृत्रिम जलाशय है, एक्वेरियम इसे कहते हैं, ठीक है, एक्वेरियम। तो 1 और 2 ये प्राकृतिक पारितंत्र है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं सी ऑप्शन, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही होंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र देखना था, तो तालाब और वन एक प्राकृतिक पारितंत्र है यहाँ पर, ठीक। तो टोटल 27 क्वेश्चन था, इसमें हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और ख़ास करके इस तरह का क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में कि बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, कि द्वितीय पोषी स्तर का, कि तृतीय पोषी स्तर का। फिर यहाँ पर देंगे कि उत्पादक कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तृतीय उपभोक्ता कौन है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन देंगे यहाँ पर, जिससे इनमें से कौन उत्पादक है घास, इस तरह का क्वेश्चन देंगे, आप याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर जो हम दिए हैं। और यहाँ पर पूछेंगे मानव निर्मित पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, इस तरह का भी क्वेश्चन देंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय।